स्वागत है आपका एमएस क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे जीवा के बारे में। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था उसमें हमने बात किया पाचन। यदि हम पाचन की बात करें तो पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने दांत के बारे में अध्ययन कर लिया जो आपको लेक्चर में मिल गया है। अब हम बात करेंगे जीवा और लार के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदद्वार तक बात करेंगे। उसके बाद ये हमारा समाप्त हो जाएगा। जो पाचक ग्रंथियाँ थी, पाचक ग्रंथि हम पाचन में पढ़ाएंगे जब पाचन ग्रंथियाँ हमें मिलेगी। लेकिन जो कुछ लार ग्रंथियाँ हैं उसे हम इसी में जीवा के साथ आपको बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत कम लोगों को समझ में आता है जीवा, और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जो जीवा होती है, पहले हम लोग बात करेंगे जीवा की। यह चपटी मांसल व स्वतंत्र होती है। जो हमारी जीवा होती है चपटी मांसल, पतली, और आगे की ओर से यह स्वतंत्र होती है, पीछे की ओर से कोशिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है। और जो इसका अग्रभाग होता है यह स्वतंत्र होती है, किसी भी दिशा में ये मूव कर सकती है, अर्थात किसी भी दिशा में यह गति कर सकती है, चाहे आप ऊपर इसे उठा ले चाहे नीचे। और यह बोलने में व भोजन को निगलने में व भोजन को लार से लपेटने में या मिलाने में भी सहायता करती है। हमने बात किया कि जो जीवा होती है, जीवा एक चपटी मांसल संरचना होती है जो जिसका अग्र छोर स्वतंत्र होता है, पश्च छोर जुड़ा होता है कोशिकाओं के द्वारा। और जीवा में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीवा में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है। जीवा में, हमारे जीवा में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है और जो स्वाद का अनुभव कराती है कि कोई भी वस्तु मीठा है या तीखा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा है, यह जो हमें अनुभव प्राप्त होता है वह जीवा के द्वारा प्राप्त होता है। जीवा का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग वह मीठा होता है, अर्थात हम यदि जीवा की बात करें तो जीवा का जो अग्र छोर होता है उस पे मीठेपन का आभास, अर्थात मीठा, जो वस्तु मीठा होता है हमें अनुभव जीवा के अग्रभाग से ही पता चलता है कि यह वस्तु मीठा है अथवा नहीं। और जीवा का जो पश्च भाग होता है वह कड़वा होता है, अर्थात जो हमें कड़वा स्वाद की जो महसूस होती है, जब कड़वा स्वाद की महसूस होती है वह जीवा की पश्च भाग पे हमें महसूस होती है कि यह वस्तु कड़वा है या नहीं। अर्थात कड़वा वस्तु जो होता है उसका जो हमें महसूस होता है जीवा के पश्च भाग से होता है कि यह वस्तु कड़वा है कि नहीं। और जीवा के जो साइड अग्रभाग और पश्च भाग के जो साइड से होते हैं वहाँ पे हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। जीवा के जो अग्र और पश्च भाग के जो किनारे किनारे, अर्थात जो गाल, कान व कपोलों के इधर उधर होते हैं, उन्हें उस स्थान पर हमें खट्टेपन का आभास होता है। तो हमने अभी, और जो ये बीच का भाग है ये पश्च भाग से थोड़ा पहले, अर्थात जीवा के पश्च भाग से थोड़ा पहले हमें नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। तो अभी आपने समझा कि जीवा पर स्वाद कलिकाएं, अर्थात स्वाद का अनुभव किस प्रकार से होता है, कौन से स्थान पर स्वाद हमें महसूस होता है, किसका स्थान कहाँ है, आपने जीवा के बारे में समझा। आपने ये भी समझा कि जीवा एक चपटी मांसल संरचना है जो अग्रभाग से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, पश्च भाग से ये कोशिकाएं द्वारा जुड़ी होती है। और यह मुख गुहा का जो मुख गुहा में जीवा एक फर्श की तरह कार्य करता है। जो इसका कार्य है यह भोजन को चीरने, फाड़ने, कुतरने में भी और लार लबेड़ने में भी सहायता करता है। जीवा जो होती है यह बोलने में भी सहायता करती है। अगर हम बात करें जीवा पर, तो जीवा पर स्वाद कलिकाएं जो होती है वह इस प्रकार से विराजमान है जीवा पर। जीवा के किसी भी भाग पर आप अध्ययन करने से पहले उसे ये जाने कि जीवा पर किस स्थान पर कौन सा स्वाद का अनुभव होता है।
इसमें है कुछ लार लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां में जो जीवा के आसपास होती है लार की ग्रंथियां, जिसे जब भोजन को लार से मिलाने का प्रोसेस चलता है तो लार निकलता है और जीवा लार को भोजन से पूरा मिला देती है, जिसे भोजन पूर्णतः लार में सम्मिलित हो जाता है, भोजन पूर्णतः लार से सम्मिलित हो जाता है। तो आपने जीवा के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों को अंग्रेजी में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, अगर गलती हो तो उसे सुधार कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे अनुभव से सही है। लार ग्रंथियां मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर लार का स्रावन करता है, अर्थात लार बनाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 1.5 लीटर लार एक दिन में निकलता है, जो उसे भोजन के पाचन, कीटाणु से रक्षक के लिए आदि तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए वो कार्य करता है। 1.5 लीटर लार निकलता है। और यह लार तीन प्रकार के होता है, एक पैरोटिड ग्लैंड, एक सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, एक सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इसका जो हिंदी मीनिंग है कर्णपूर ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां, अधोजीवा ग्रंथियां। जो पैरोटिड ग्रंथि है यह कान व कपोलों के बीच स्टेंसन की नलिका द्वारा निकलती है। जो हमारा पैरोटिड ग्रंथि है यह स्टेंसन की नलिका द्वारा स्टेंसन या स्टेंस जो भी है आप लोग समझ सकते हैं, स्टेंसन ही है, स्टेंसन की नलिका यह कान व कपोलों के बीच स्थित होती है, अर्थात ये स्टेंसन की नलिका द्वारा खुलती है। जो हमारा दूसरा है अधोअनु ग्रंथियां। अधोअनु ग्रंथियां ये वार्टन्स नलिका द्वारा निकलती है। ये वार्टन्स की नलिका द्वारा निकलती। ये निचले जबड़े के पश्च भाग में कृंतक दांतों के पास वार्टन्स की नलिकाओं द्वारा अधोअनु ग्रंथियां निकलती हैं। और ये अधोजीवा ग्रंथियां ये हमारे मुख में रिविनस अथवा बार्थोलिन ऐसा कुछ है, लेकिन रिविनस की नलिकाओं द्वारा हमारे मुख में ये रिविनस की ग्रंथियों द्वारा हमारे मुख में निकलती हैं। तो आप लोगों ने समझा कि हमारे जो मुख में तीन जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियों 3 ग्रंथियां, कर्णपूर ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड्स, अधोअनु ग्रंथि वार्टन्स की नलिका द्वारा खुलती है, अधोजीवा ग्रंथि यह रिविनस की नलिका द्वारा खुलती है। नलिका रहेगा। रिविनस की नलिका द्वारा होती है। कर्णपूर ग्रंथि में हम लोग को एक चीज जरूर पढ़ना है, टाइलिन। एक टाइलिन है और दूसरा डायस्टेज। ये दोनों मिलकर स्टार्च अर्थात मंड का पाचन करते हैं। पैरोटिड ग्रंथि है यह हमारे मुख में और यह सांप के मुंह में भी होता है। सांप में जो जहर का कार्य करता है उसे पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। जो सपेरा सांप लिए रहते हैं उनके ऊपरी दांत जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो तोड़कर निकाल देते हैं और वो लेकर घूमते इधर उधर। तो पैरोटिड ग्रंथि सांप की जो जहर होता है विष जहर वह पैरोटिड ग्रंथि भी ही होती है, जो स्टेशन की नलिका द्वारा खुलती है। अर्थात मंड का पाचन टाइलिन और डायस्टेज करता है। ये भी एक ग्रंथि है, मंड स्टार्च जो हम लोग के जो, और मंड सबसे ज्यादा चोकर में पाया जाता है।
सबसे ज़्यादा मंड चोकर में पाया जाता है। अर्थात जो गेहूं का ऊपरी छिलका होता है और हम लोग को स्टार्च अगर यदि न रहे, यदि हम लोग की रोटी जो खाते स्टार्च न रहे तो उसका पाचन हो ही नहीं सकता। यदि आप संपूर्ण आटे से चाल कर यदि जो गेहूं का ऊपर छिलका होता है ऊपरी छिलका यदि निकाल दे तो वो यदि वह मैदे में परिवर्तित हो गया, यदि आप उसे खा ली तो उसका पाचन जल्दी नहीं होता है। तो चोकर हमारे जो होता है जो रोटी में, उसमें चोकर की मात्रा अर्थात मंड की मात्रा होती है जो टाइलिन व डायस्टेज मिलकर उसका पाचन करते हैं। इसी में लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम यह आंसू में पाया जाता है। आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। यह हमारे जो मुख में कीटाणुओं से रक्षा करता है। यह कीटाणुओं से रक्षा करता है। और हमारे शरीर में ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये जो तीसरा है यह म्यूलिन होता है। म्यूलिन होता है, यह भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये जो ग्लैंड है भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा बनाता है। हम एक बार फिर से रिवाइज करते रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को। जो हमारी जीवा होती है वो चपटी मांसल संरचना होती है जो अग्र भाग से स्वतंत्र होती है, पश्च भाग से कोशिकाओं के द्वारा जुड़ी होती है। इस जीवा पर 4 प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अग्र भाग पर मीठा और पश्च भाग पर कड़वा और पश्च भाग से थोड़ा आगे खट्टा, और ये जो गाल के कान और कपोलों के भी संपर्क में रहता है उसे खट्टा कहते हैं। बीच में ये जो है अग्रभाग से थोड़ा पहले यह नमकीन, इसे इस जगह पर नमकीन का स्वाद अनुभव होता है। और जीवा में जो जीवा का कार्य होता है यह भोजन को लपेटने में और भोजन को निगलने में, बोलने में और अन्य तमाम प्रकार की क्रियाओं में यह भाग लेता है। और जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां 3 पाई जाती हैं। कर्णपुर ग्रंथि, एक अधोअनु और एक अधोजीवा। और कर्णपुर ग्रंथि स्टेशन की नलिका के द्वारा खुलती है मुंह गुहा में। अधोअनु ग्रंथि वाटर्स की नलिका द्वारा खुलती है और अधोजीवा ग्रंथियां रेविनस की नलिकाओं द्वारा खुलती है। इसमें कुछ अन्य एंजाइम भी पाए जाते हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती है जैसे टाइलिन, डाइस्टेज या मंड, ये स्टार्च का पाचन करता है। सबसे ज्यादा स्टार्च चोकर में पाया जाता है। लाइसोजाइम या आंसू में पाया जाता है, यह कीटाणुओं से रक्षा करता है। और म्यूलिन या भोजन को चिपचिपा बनाता है, इससे हमें भोजन को निगलने में आसानी होती है। तो आई होप यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और ये जो जीवा का पार्ट है और लार ग्रंथि का पार्ट है, इसमें यदि कोई डाउट आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पर लिंक दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करते ही व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे और आपको साइड में ज्वाइन ग्रुप का आइकन दिखेगा, उस आइकन पर क्लिक करते ही आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, वो हमारे जो शिक्षक बंधु है उसका जवाब देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।